नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। खबर उन्नाव से है, जहां भाजपा कार्यालय उन्नाव में सदस्यता अभियान को लेकर सांसद साक्षी महाराज ने प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जिनके नेता ने कहा था बच्चे हैं, गलतियां हो जाती, उस पार्टी से ज्यादा बड़ी कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते। हमने अच्छा काम किया है, हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे वहां राहुल प्रचार करें, चाहे अखिलेश प्रचार करें और चाहे ममता बनर्जी प्रचार करें। पर हमने जो कश्मीर में शांति स्थापित की है, कश्मीर में जो रामराज स्थापित कर पाए हैं, मोदी जी ने जो काम किया है, अपने काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। साक्षी महाराज ने बांग्लादेश के मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह अंतिम सच है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहो नेक रहो। सांसद साक्षी महाराज ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि माफियाओं पर बुलडोजर चला है, चलता ही रहेगा। इलाहाबाद वाले माफिया क्या संत थे, मुख्तार अंसारी के संत थे। योगी जी से निवेदन करूंगा कि बुलडोजर की रफ्तार और बढ़ा दें, अपराधियों की संपत्ति को नुकसान न किया जाए, घरों पर बुलडोजर न चलाया जाए। इस मामले में साक्षी महाराज ने कहा कि मायावती क्या कहती है, अखिलेश क्या कहते हैं, इस बात से मतलब नहीं है, कोर्ट ने क्या कहा वो मायने रखता है। और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब की प्रशंसा भी की है। बुलडोजर ने एक गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाया है। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है और इस प्रदेश में कभी भी अखिलेश की सरकार नहीं बनने वाली है। पहले योगी बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। पहले योगी जी ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में भेड़ियों का आतंक है और 2017 के पहले ऐसे हालात थी, चाचा भतीजे के वसूली रैकेट चल रहा था। उसके बाद अखिलेश ने अटैक किया कि हमारी सरकार आएगी तो सारे बुलडोजर गोरखपुर। आप इसकी बातों से इत्तेफाक करते। देखो, पहले इस प्रदेश में दूसरे तरह के भेड़िए थे, आज जंगली भेड़िए हैं। पहले नकाबपोश में भेड़िए आते थे और इस प्रदेश में आम जनता का जीना दूभर कर रखा था, पत्रकारों का भी चलना दूभर कर रखा था, दुकानें चलना दूभर कर रखा था। लेकिन जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, चाहे उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, चाहे बुलडोजर का सहारा लिया, एक मिसाल बने हैं सारे देश में। मैं सन्यासी इसलिए सारे देश में जाता हूं और विभिन्न प्रदेशों में जब मैं अपने मुख्यमंत्री की प्रशंसा सुनता हूं, लोग यहां तक डिमांड कर देते हैं कि 6 महीना को हमें भी दे दो, हमारा प्रदेश सुधर जाएगा। अखिलेश क्या कहते हैं, राहुल क्या कहते हैं, ममता क्या कहती हैं, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है मेरे प्रदेश की जनता खुशी है, प्रसन्न है, आनंदित है, योगी जी का सरकार ठीक काम कर रही है। आपने एक बात कही कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जो पीएम मारा जा रहा है उसमें जातिगत नहीं पूछी जा रही, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, संगठित रहो। जहां जहां हिंदू घटेगा, जहां जहां फूटेगा, वहां वही हाल हो जाएगा जो बंगाल में हो गया, जो कश्मीर में हो गया, जो अफगानिस्तान में हो गया। इसलिए जातियों में मत बटो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अगर जातियों में बट गए तो जातियों बटने के बाद तो वही हाल होगा जो बंगाल में हो गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जातियों के बंधन को तोड़ो और एक विशाल हृदय बढ़ा करके भाजपा परिवार है या हिंदुस्तान के सब लोग एक बन करके इकट्ठे होकर रहो कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ, हमारे भाइयों की तरफ कोई आंख उठाएगा तो आंख निकाल ली जाएगी। बुलडोजर को लेकर के मायावती ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि अपराधियों के परिवार को नुकसान न पहुंचाया जाए, उनकी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाया जाए, उनके रिश्तेदारों को नुकसान न पहुंचाया जाए। देखिए, बहन मायावती जी क्या कहती हैं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, लेकिन इसमें कोर्ट ने भी तो आदेश दिया था और सरकार ने कोर्ट में उत्तर दिया और सरकार के उत्तर की प्रशंसा की कोर्ट ने। तो हमें अखिलेश को, राहुल को, बहन मायावती को, ममता को नहीं देखना है। इस बुलडोजर ने एक भी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाया, उपेक्षित को नहीं पहुंचाया, शोषित को नहीं पहुंचाया, वंचित को नहीं पहुंचाया। माफियों को,
तो मैं तो धन्यवाद करूंगा योगी जी का और निवेदन करूंगा बुलडोजर ऐसे ही चलता रहना चाहिए, रफ्तार और बढ़ा दीजिए। आपने अपने चैनल से दिखाए हैं, मुख्तार क्या संत था? दूसरे इलाहाबाद वाले क्या संत थे? तो जो माफियों पर बुलडोजर चला है, माफियों पर बुलडोजर चलता ही रहेगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से निवेदन करूंगा कि जरा रफ्तार और बढ़ा दें। ममता बनर्जी ने बिल पास किया है, क्या भाजपा पार्टी मंत्रियों को भी जो है पास होना चाहिए? एंटी रेप बिल जो है ममता बनर्जी ने बंगाल में पास किया है, तो ऐसा है, ममता बनर्जी जब दीपक बुझने वाला होता है ना, तो जरा जाकर रोशनी देता है, उनके प्रश्न का उत्तर भी नहीं देता। देखिए, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भाजपा एक परिवार है। 2 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोदी जी को सदस्यता ग्रहण कराते हैं। मैं सांसद हूं, सबसे बड़ी लोकसभा का सांसद हूं। आज मेरे जिला अध्यक्ष ने मुझे सदस्यता ग्रहण कराई है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के आधार पर पार्टी के लिए संगठन का वर्ष है ये। तो अब तक उत्तर प्रदेश हमारे 3 करोड़ 3 लाख सदस्य 3-4 चरणों में सदस्यता के अभियान यथावत चलता रहेगा, समीक्षा होती रहेगी और इसमें सभी लोग लगेंगे। बटेंगे तो बटेंगे। साक्षी महाराज इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं। ये साक्षी महाराज का अपना यही अंतिम सच है। जो बटेंगे तो कटेंगे और जहां जहां बटे वहीं कटे, चाहे वो पाकिस्तान रहो, अफगानिस्तान रहो, बांग्लादेश रहो। देखो क्या हुआ है। इसलिए एक रहो, नेक रहो। आप नकली नोट की बात कर रहे हैं। नकली नोट से तो कम नुकसान होने वाला है, लेकिन मेरा रानीगंज वेस्ट बंगाल में आश्रम है, उससे आगे एक मदरसे में 10-10 हजार आदमियों को मारने वाला बम, ये क्या हो रहा है? लेकिन अच्छी बात इसमें यह है पत्रकार बंधुओं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जब हम जनहित की, गरीबों की, उपेक्षितों की बात कर रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उन समुदाय के लोग हमारे पक्ष में आके खड़े हो रहे हैं। जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन कानून हम ला रहे हैं तो हम और आप वकालत कम कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बहनें, मुस्लिम भाई वो आगे बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं। वो आपके चैनल पर डिबेट में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो 200 आदमी के हाथ में पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है संप्रदाय विशेष के विरोध का, लेकिन उसी संप्रदाय के अधिकांश लोग मोदी के साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये अच्छी बात है, दिल प्रसन्न होता है, लगता है आप सही रास्ते चल रहे हैं। जिले की एक बात कर लेते हैं, वक्फ बोर्ड और नदियों की जमीन को लेकर के बिल आ रहे हैं, जिला प्रशासन के पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। जिला प्रशासन के पास भी होगा, प्रदेश के पास भी होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो आवश्यकता पड़ेगी तो रिकॉर्ड आपको दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे वहां राहुल जी प्रचार करें, चाहे अखिलेश जी प्रचार करें, चाहे ममता प्रचार करने चले जाएं या कोई और प्रचार करे, पर हमने जो कश्मीर में शांति स्थापित की है, हम कश्मीर में जो रामराज स्थापित कर पाए हैं, जो हम नौकरियां दे पाए, मोदी ने जो काम किया है, हमारी सरकार ने जो काम किया है, अपने काम के आधार पर हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। जिसे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते थे बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, उस पार्टी से ज्यादा बड़ी कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। पर पहुंच पाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझसे पहले कहा था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो अभी हम मिल चुके एक बार, केंद्र में बात कर रहे हैं, प्रदेश में बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है करेंगे। शहर की जो सड़कें, आपको शहर की सड़कें दिखाई दे रही है, हमें भी उसकी चिंता है, लेकिन आप कोई फ्लाईओवर इतने बढ़िया दिखाई नहीं दे रहे। उद्घाटन के लिए डेट नहीं मिल पा रही है, चाहे वो पीटी नगर से लालगंज वाला NH हो, चाहे ये फ्लाईओवर जहाँ इतनी भीड़ लगती है, जितना बड़ा जहाँ साक्षी महाराज स्वयं रहते हैं, इतना बढ़िया बनाया गया है, फोटो लेने लायक, जरा वहाँ खड़े होकर फोटो ले लीजिए। तो विकास की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से
उन्नाव जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने, गडकरी जी ने बहुत कृपा की है। हम हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करते हैं। हाईवे तो बनाया जा रहा है, लोकल शहर की सड़कों के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी सदर विधायक जी थोड़ी देर में बैठ के बात करेंगे। हम चेयरमैन से बात कर चुके हैं। वास्तव में बहुत बड़ी जनता को परेशानी है, उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि शहर तो नगर पालिका के अंतर्गत आता है और आज से नहीं, नगर पालिका सदर विधायक की जिम्मेदारी ज्यादा है। पहले से ही स्थिति ठीक नहीं रही है नगर पालिका की, लेकिन अभी और ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। परंतु फिर भी केवल चेयरमैन पर नहीं डाला जा सकता, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जनता को कैसे लाभ हो, कैसे समस्या का समाधान हो, प्रयास करें। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ इंडिया 24।